मुंबई के साथ ही पूरे देश में कोरोना महामारी से कोहराम मचा हुआ है और जिससे कि देश आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। देश में लाखों लोग बेरोजगार होने के साथ बड़े बड़े उद्योगपति के जरिए लिया गया बैंक से कर्ज अब दूसरी तबाही बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश की 135 करोड़ जनता के ऊपर कोरोना महामारी क्या कुछ असर करेगी और इस पर खास मुलाकात के लिए मौजूद बिजनेस एक्सपर्ट उदय कपाड़िया के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने खास बातचीत की है। देश में कोरोना महामारी के लगभग 46 दिन गुजर चुके हैं। पूरा देश लॉकडाउन के चलते बंद हो चुका है। ऐसे में आर्थिक तंगी को लेकर किस तरह से पूरे देश में तबाही आने वाली है, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं। जानकारी देंगे कि किस तरह से इस तबाही का असर पूरे देश के उन शख्स के ऊपर आएगा जो निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो व्यापार रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो निजी कंपनियों को चलाते हैं। सबसे पहले एएनबी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए कि किस तरह से आर्थिक जो तबाही आने वाली है कोरोना संक्रमण के बाद, किस तरह से पूरे देश को अपने चपेट में लेने वाली है, उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, पहले क्या है कि ये जो कोरोना है ये बहुत ही सीरियस वायरस है, जिसको मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। रही बात हमारे अर्थतंत्र के लिए, ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसको लेकर के हमारी इकोनॉमी को रिवाइव होने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके पास खर्चे उनके चालू थे, जिनके पास आमदनी नहीं थी, उनके लिए भी दिक्कत है। सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करेगा मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास को अपने खर्चे जो रूटीन थे वो थे उससे भी करीब करीब ज़्यादा लगे हैं, और इनकी सोर्स ऑफ इनकम है दैट हैज़ कम डाउन। जो बंद जैसी रही, जो धंधे वाले हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हुई है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा, जिसको शायद उभरते उभरते मुझे लगता है और 6 से 8 महीना मिनिमम इसको रेगुलराइज होने के लिए लगेगा, और रिकवर करने के लिए शायद और 2 से 3 साल लगेंगे। सर, बड़े व्यापारी जो बैंकों से कर्ज लेते हैं, क्या कोरोना महामारी के बाद वो कर्ज के नीचे दबेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दबेंगे, क्योंकि जब आपके पास जिस चीज के लिए, जिस धंधे के लिए, जिस बिजनेस के लिए आपने लोन बैंक से लिया है, जो कर्जा लिया है, अगर वो बैंक में जो कर्जा आपको लेना है, अगर वो करने के लिए आपके पास आपका बिजनेस ही चालू नहीं रहेगा, तो आप उसका ईएमआई चुकाएंगे कैसा? और अगर आपने बैंक को अपना ईएमआई नहीं चुकाया तो यू विल बी ए डिफॉल्टर। तो बैंक की तरफ से भी वो डिफॉल्ट में आ जाएगा, उसका सिबिल रिपोर्ट भी अफेक्ट करेगा, और ये बाजू पे क्या हो जाएगा कि उसका ईएमआई नहीं जाने की वजह से उसका बिजनेस भी ठप है। अगर बिजनेस ठप होता है तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के जो कंपनियों के रेट्स है वो भी गिरने का आसार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अफेक्ट होगा ही होगा। और ये हो सकता है कि बिगिनिंग में हमको 1-2 महीना इस चीज को हम दिखेंगे नहीं हमको, लेकिन उसके बाद आने वाले 6 महीने वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। एक सवाल और है, क्या जो मिडिल क्लास के लोग हैं क्या वो भी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे? सर अभी बाकी क्या है? क्या बाकी है आप मुझे बताइए। मिडिल क्लास बंदा है, जिसको कोई भी चीज को रिवाइव करना है, वो कैसे करेगा उसको रिवाइव? वो हो ही नहीं सकता है। मिडिल क्लास आदमी है, उसमें मैं पूरे मिडिल क्लास के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मिडिल क्लास में एक सर्टन परसेंटेज है, लगभग 30 से 40% जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मैं समझता हूं कि अभी वो काफी नीचे के लेवल तक आ गए, कि जो किसी को बता नहीं सकते कि भैया मुझे कितनी तकलीफ है, लेकिन उनको तकलीफ है बहुत ज्यादा है। जिस तरह से लोग मुंबई से पलायन कर रहे हैं, तो क्या गरीब किसान और मजदूरों के जेब में अब पैसे नहीं रह जाएंगे? उनकी जेब में पैसा सर है ही नहीं, यहाँ पे पैसा भी नहीं है, और यहाँ पे रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधा दी गई है, वो सुविधाएं भी उनको मिलती है नहीं मिलती है, वो भी बहुत सारी चीजें होती है। और अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे काम नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपने देश में जाएगा ही। तो उनके बाद पैसे की प्रॉब्लम तो है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां जाने का भी आसार है। ऐसे में 135 करोड़ जो देश की जनता है वो किस तरह से इस पूरे महामारी को सफर करेगी? देखिए, पूरी महामारी को हमारे भारतवर्ष के जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनको मिल के उसको फेस करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कुछ 1% नौकरियां भी जाएगी, लेकिन इस बिजनेस को, इस अंपायर जो इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसको खड़ा करने के लिए भी हमको हमारी मेन पावर को फिर से रेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि बिगिनिंग में 4-6 महीना ऐसा भी माहौल बन जाए कि करीब 50% लोगों की नौकरियां चली जाए। ये होगा, और ये होने का पूरा मेरे रीडिंग के हिसाब से अंदेशा है।
क्या हो सकता है। क्या लगता है जब कोरोना महामारी खत्म होगी तो ये जो तबाही आने वाली है किस तरह से होगी? क्या आप राय देते हैं सरकार को कि इस तरह से किया जाए तो कुछ शायद गुंजाइश बनती है? देखिए, सरकार को आपके माध्यम से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खास करके जो इंडस्ट्रीज़ है, इस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे कि जो हमारे लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, जहाँ से हमारे लिए फंड जनरेटिंग होता है, जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस चीज़ को तवज्जो देता हूँ, जिसको पॉइंट करता हूँ, दैट इज कि सबको रोजगार मिल जाना चाहिए। अगर जितने ज़्यादा लोग रोजगार में रहेंगे, उतना अपनी इकोनॉमी जल्दी स्टेबल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, तमाम परिस्थितियां लोगों के सामने गुजरने वाली है, लेकिन उसका निजात अब सरकार किस तरह से ढूंढ पाती है, ये अपने अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये थे हमारे 7 एक्सपर्ट उदय जी, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आर्थिक तंगी से देश के साथ तमाम वो मजदूर, किसान और लोग भी झेलने वाले हैं, जिनको कोरोना महामारी के तहत काफी नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। चलिए इसी बीच रुक कर लेते